प्रिय विद्यार्थियों, मैं नरेंद्र सिंह नेकेला, सह आचार्य कृषि प्रसार शिक्षा, गवर्नमेंट कॉलेज चिमनपुरा। आज हम BSc पार्ट फर्स्ट ईयर के ह्यूमन वैल्यूज एंड एथिक्स कोर्स में गोल, मिशन और विजन ऑफ लाइफ चैप्टर में विजन ऑफ लाइफ के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि गोल ऑफ लाइफ और मिशन ऑफ लाइफ के बारे में मैं अपने पुराने वीडियोज में चर्चा कर चुका हूँ। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द विजन ऑफ लाइफ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द मीनिंग एंड फ्रॉम हियर द वर्ड विजन इज originated. The word vision comes from the Latin viginum, meaning wisdom. Having a vision is having the wisdom to see past contained events in expectation of a greater outcome. All visions become reality as a result of three factors: creativity, perseverance, and actions. Vision, on the other hand, is the why. A vision is a picture or idea you have in your mind of yourself, your business, or anything that is going to happen. अपन संक्षेप में कह सकते हैं विजन ऑफ लाइफ मीन्स जीवन की दूरदृष्टिता या जीवन में जो हम चाहते हैं, कहाँ हमारी मंजिल है, जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं, वह हमारा विजन ऑफ लाइफ है। दूरदृष्टिता से हम कितना आगे तक सोच सकते हैं, देख सकते हैं। मन की आँखों से हम 5-10 साल बाद कहाँ पहुँचना चाहते हैं, ये देखने का प्रयास करें। ये हमारी दूरदृष्टिता है। और जिस मंजिल पर हम पहुंचने चाहते हैं वो हमारा विजन ऑफ लाइफ है। क्यों पहुंचना चाहते हैं वो हमारा मिशन ऑफ लाइफ है। और कैसे पहुंचेंगे, क्या क्या करना होगा, वो हमारा गोल ऑफ लाइफ है। सो वी हैव क्लियर विजन इन आवर लाइफ, इन आवर बिजनेस. Now we will discuss about the need for having a vision for life. First of all, a clear vision helps you pursue dreams and achieve goals. An idea of the future, a strong wish. Second one is you feel much more valuable as a person when you set and achieve visions and goals. In fact, a well-defined personal vision should naturally lead to a more focused goal set. Third one is our personal vision begins to manifest once we learn how to use our 3 eyes. Our 2 eyes may see the new house we are thinking of buying, for example, but our mind's eye sees a home for many years, a growing family, and a chance for a great investment. विजन को हम यूँ समझ सकते हैं कि जब हम कोई मकान खरीदने जाते हैं तो हम अपनी 2 आँखों से सिर्फ ये देखते हैं कि यह मकान कैसा है, कि क्या इसमें बना हुआ स्ट्रक्चर है। लेकिन जब हम दिमाग की, मन की तीसरी आंख से देखते हैं तो हम आगे फ्यूचर के बारे में विचार करते हैं, चिंतन करते हैं कि हमारा परिवार ग्रोइंग होगा तो इसके लिए पर्याप्त है कि नहीं, फ्यूचर में इसमें जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका रिटर्न मिलेगा या नहीं, आसपास जो वातावरण है वो अनुकूल है कि नहीं, बच्चों की पढ़ाई के लिए सुविधाएं हैं कि नहीं, तो इस प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है या नहीं। तो इस प्रकार से जब हम विजन करते हैं तो हम मन की तीसरी आंख से सारी फ्यूचर जो भविष्य है
उसके बारे में दूरदृष्टि नज़र से देखते हैं। ये एक सिंपल एग्जाम्पल है। फोर्थ वन इज अवर पर्सनल विजन स्टेटमेंट गाइड्स अवर लाइफ एंड प्रोवाइड्स द डायरेक्शन नेसेसरी टू डिफाइन द कोर्स ऑफ एक्शन एंड चॉइसेस you make about your career. Your personal vision statement is the light shining in the darkness towards which you turn to find your way. It illuminates your way. मीन्स जब हमारा विजन स्पष्ट होता है तो हमें कार्य करने में सुविधा होती है। ये हमारे कार्यों को निर्देशित करता है, हमें अंधेरे में एक टॉर्च का काम करता है, रास्ता दिखाता है। इसलिए लाइफ में विजन होना बहुत आवश्यक है। फॉर एग्जाम्पल, ए कैरियर विजन इज ए स्टेटमेंट अबाउट व्हाट यू वांट टू अचीव इन योर कैरियर, द मेजर अकम्प्लिशमेंट यू होप टू अटेन, द लेवल ऑफ पोजिशन यू होप टू राइज टू, एंड द लास्टिंग इम्पैक्ट यू होप टू मेक. A career vision statement is very much big picture of your thinking. Now we will discuss about how to create your life's vision. First of all, identify what matters in life. What is the real meaning of life? How should you live your life? What things you want to do and what resources will be needed to achieve them. What resources will be needed to achieve them. Second one is make a list of the categories of things that matters to you. It is all about what matters to you and what you want out of your brief time of on this planet. First of all, health, exercise, diet, mindfulness, perspective. Second one is the ability, means skills, knowledge, character. Third one is relationship, curate and cultivate them. Time, wisely using whatever time you have. Wealth, creating the value necessary to support goals. Experiences, accomplishment, contentment, being happy with who you are is perhaps the ultimate goal. Now, for each of your categories, write down what you want or need from each. Think about the things you want to accomplish. Finally, craft a statement that describes what your ideal life looks like. Your vision statement will consist of an overall description of your ideal life combined with a list of areas that matters most and high level goals for each area. Third one is build a system for yourself. Fourth one, create a bigger version of yourself. Fifth, write down your objective. Sixth one, plan a strategy and timeline. Seventh one is check your emotions. Eighth one, take the first step. Ninth one, envision your outcome along the way. And 10th one is see the bigger reason behind setback. And finally, 11, ask for help. Thank you very much.